ओके, आज का टॉपिक जो है ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। अगर हम लोग सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो सीईटी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा जाएगा, और नाटक का अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हो तो आपको इमेजिन करके ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन दोनों में कुछ जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है, फंडामेंटल्स है, वो कॉमन है। जैसे कि आपको प्रोपोर्शन, ओके, पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, शैडो एंड लाइट का स्टडी होना चाहिए, और पेंसिल रेंडरिंग का टेक्निक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको एक डायरेक्शन में हमने लाइट दिया हुआ है, राइट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो देखना कैसे है, ठीक है। पहले तो हमें इसे क्यूबिकल फॉर्म में उसका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, जो भी आपका एग्ज़ाम पेपर है, उस एग्ज़ाम पेपर पे ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, मतलब कंपोज कहाँ पे करोगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा रफ पेपर पे पहले समझाता हूँ। जैसे कि हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट यहाँ से है, राइट, ये डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, ओके। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन से लाइट आ रहा है ना, तो मेरा जो ड्राइंग पेपर है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहाँ पे, ये पेपर के ये कोने में होना ज़रूरी है। अगर मेरा लाइट यहाँ से रहता था तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अरेंज करूँगा, ठीक है। अगर लाइट मेरा ऊपर से है तो एकदम मिडल में नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा और बीच में रखूँगा मैं उसको, अगर मेरा लाइट ऊपर से आता है तो, ठीक है। और अगर ये डायरेक्शन से लाइट है तो मैं पेपर के इस कोने में उसको अरेंज करूँगा। दूसरा और एक चीज़, ये जो पेपर है हमारा ड्राइंग का, इसे मैं हाफ़ करके हाफ़ के नीचे रख रहा हूँ, क्योंकि जो सामने ऑब्जेक्ट है वो मेरे बिलो आई लेवल है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हेलो, हाँ। तो बिलो आई लेवल होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेपर के नीचे वाले पोर्शन में रख रहा हूँ। नीचे मतलब कितने नीचे, एकदम यहाँ पे एज पे नहीं, थोड़ा स्पेस छोड़ के, ऊपर का स्पेस ज़्यादा छूटना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे ये पेपर पे लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, बस मार्कर नहीं होता है। आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो भी सामने ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना है वो पेपर पे हमें कहाँ पे कंपोज करना है, ओके। उसके बाद सेकंड, हमें ये देखना है कि उसका पर्सपेक्टिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस, या हम इसे बोल सकते हैं आउटर, और सबसे उसके बाद आएगा रेंडरिंग, और मटेरियल क्वालिटी। मटेरियल क्वालिटी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है सीईटी वाले सब्जेक्ट्स, जो जो स्टूडेंट सीईटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
कंपोजिशन का जैसे हमने देखा, पेपर पूर्ण है।